हेलो स्टूडेंट्स, kumar.com में आपका स्वागत है। आज हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के आधार पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है ये कि संलग्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर है R2 बराबर है R3, ये 30 ओम दे रखा है। मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जो जुड़े हैं, तो ये तीनों का जो प्रतिरोध दिया है वो हमें 30 ओम दिया है। कह रहा R4 4 ओम है। ये वाला यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा है वो 4 ओम का है। और R5 और R6 ये हमारे 40 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। कह रहा प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट की है। ये 16 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। वह शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो शून्य आंतरिक प्रतिरोध दिया है, कह रहा प्रत्येक प्रतिरोधक R1 R2 R3 R4 R5 व R6 से बहने वाली विद्युत धाराएं क्रमशः इनसे बहने वाली धाराएं I1 I2 I3 I4 I6 एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 V4 V5 एवं V6 की गणना कीजिए एवं कह रहा परिपथ में बहने वाली कुल विद्युत धारा की भी गणना कीजिए। तो हमें इसमें से सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ दे रखा है V1 V2 और I1 I2, इन सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है। टोटल धारा मतलब I का मान भी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके सभी पार्ट के बारे में जानते हैं और सीखते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं R1 R2 और R3 तीनों प्रतिरोध ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे R1 व R2 व R3, R1 R2 व R3 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है हमारा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूँकि इसमें कई प्रतिरोध लगे हैं, इसलिए हमने इसको R डैश मान लिया है। इस पॉइंट को हमने R डैश मान लिया है। तो R1 R2 R3 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। यहाँ 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा ये अपॉन में 30, एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, जब नीचे आधार सभी का सेम रहता है तो ऊपर वाले गुणांक हम ऐसे ही जोड़ लेते हैं। ऊपर वाले जिसे कहेंगे हम अंश, ऐसे ही ऐड हो जाते हैं। तो 1/R डैश इक्वल टू 1 ये 3 हो जाएगा अपॉन में 30। तो इनको हमने क्या किया, यहाँ पलट दिया। क्या कर दिया, पलट दिया। पलटने पे क्या हो जाएगा, R डैश ये भी पलट जाएगा, तो R डैश ऊपर पहुँच जाएगा, अपॉन में 1 आएगा। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता किसी, वैसे तो हर किसी संख्या के नीचे एक 1 होता है, या मल्टीप्लाई में कहें तो 1 होता है, तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है। तो ये पलट गया, 30 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया, 3 से काटेंगे तो 10 बाहर जाएगा, और ये R डैश का मान आ गया 10। मतलब कह सकते हैं इसके टोटल का संयोजन जो आ गया हमारे पास वो 10 ओम का प्रतिरोध आ गया। अब हम R5 और R6 ये देखें, ये दोनों भी हमारे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले R5 और R6 को जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसका संयोजन और ये R4 का संयोजन इसके साथ एक सीरीज बना लेगा। फिर हम तीनों का श्रेणी क्रम संयोजन निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखेंगे अब R5 व R6 ये दोनों हमारे समांतर में जुड़े हुए हैं, पैरेलल। अच्छा, समांतर में कैसे माने, ये देखें, पहली बात तो यहाँ तो धारा बट रही है। समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग बढ़ती है। जैसे यहाँ से प्लस कोई धारा जा रही है, तो यहाँ I1 I2 व I3 में डिवाइड हो गई, यहाँ I4। अच्छा, I4 यहाँ पर जो बराबर होगा वो हमारा बराबर होगा I के, वो बराबर होगा हमारे I के। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो करंट बह रही है वो इन तीनों भागों में डिवाइड हुई है, लेकिन यहाँ आने के बाद में फिर से वही I बनी है। यहाँ आने के बाद फिर से वही I बनी है, तो कह सकते हैं हम I4 जो बराबर होगी वो हमारे I के बराबर होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम R5 व R6 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन निकाल लेते हैं। और हम जानते हैं मतलब प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चूँकि हम R5 और R6 का निकाल रहे हैं, दो ही प्रतिरोधों का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 1/। अच्छा, R डबल डैश इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमें एक क्रम और निकालना है, जो तीनों का सीरीज बनेगा। वहाँ पर हम टोटल R लिख लेंगे, और सभी में R लिखते रहते तो हमें दिक्कत रहती कि हम किस में फिर ऐड कर रहे हैं, कन्फ्यूजन रहता। इसलिए हमने अलग अलग इसको R डैश मान लिया, इनके संयोजन को हम R डबल डैश मान लेंगे, फिर तीनों के संयोजन को हम
R मान लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, तो R5 प्लस 1/R6। अच्छा, इन R5 और R6 का जो टोटल प्रतिरोध दिया है वो हमें दिया है 40 ओम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दिया है हमें 40 ओम। तो हमने दोनों को 40 लगा दिया, लाइसेंस का 40 ही हो जाएगा, एलसीएम जो होगा 40 हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/40। इनको पलट दिया, पलटने पे क्या होगा, ये पलटेंगे तो ये वाला टर्म भी पलट जाएगा, तो ये ऊपर हो गया और R डबल डैश बना, क्या बना, R डबल डैश, और यहाँ पर 40/20 यानी 2 से काटा तो ये कितना आ गया, 20 बार आ गया। तो R डबल डैश का मान जो आया वो कितना आ गया, 20 ओम। अब इसका टोटल जो संयोजन बना वो बना हमारा 20 ओम। अब R डैश, ये रहा हमारा R डैश, ये रहा हमारा R डबल डैश। तो R डैश, R4 और R डबल डैश, ये तीनों प्रतिरोध हमारे अब बन गए किस में, ये तीनों प्रतिरोध हमारे बन गए अब सीरीज में। अब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम R डैश और R डबल डैश व R4 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन ज्ञात करेंगे। कौन सा क्रम करेंगे, श्रेणी क्रम। तो R डैश, R डबल डैश व R4 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, R बराबर फार्मूला होता है R1 + R2 + R3। तो यहाँ पर हमने ज्ञात किया है वो R डैश, R डबल डैश, R4, इनका संयोजन सीरीज में बन रहा है। तो हमने पहले लिखा है R बराबर R डैश का मान 10 ओम + 20 + 30, इन सबको ऐड किया तो आया हमारा 40 ओम। टोटल कितने मिला, 40 ओम। अच्छा, हमें बैटरी दे रखी है यहाँ पर 16 वोल्ट की, तो हमने B का मान कितना है, 16 वोल्ट। हमें धारा, अगर इसमें टोटल धारा, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है, हमसे टोटल क्वेश्चन में पूछा है कि B का मान, परिपथ में बहने वाली धारा, कुल धारा की गणना कीजिए, मतलब टोटल I पूछा है। तो I बराबर फार्मूला होता है हमारा ओम के नियम से, ओम का नियम आप जानते होंगे, B/R, या कह सकते हैं B बराबर IR, B बराबर IR। यहाँ से हम जब I की वैल्यू निकालेंगे तो ये B/ में, ये R इधर I के गुणा में था, इधर जाएगा तो बटे में, तो B बराबर IR से फार्मूला आ गया, ओम का नियम होता है ये। तो I बराबर B/R, यहाँ से हम लगा देंगे, ऐसे वैल्यू लगाएंगे B की। B का मान कितना है, 16 वोल्ट, ये 16 रख दिया, बटे में टोटल R, जो प्रतिरोध का मान आया, जो कह सकते हैं 40 ओम जो टोटल आया था, वो लगा दिया। 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 4 एकन 4, 4 जीरो का 0, ये 4/10, 10 से जब भाग किया तो 0.4, या कह सकते हैं अपॉन में 1, मतलब 10 हो तो 0.1 के बाद लगता है, 100 हो तो 2 के, इसी तरीके से। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर भाग करेंगे तो भी हमारा I का मान ये आएगा, 0.4 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आप जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें अगले पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन में हमें अभी टोटल धारा तो हमने ज्ञात कर ली, जो हमें कितनी मिल गई, टोटल धारा हमें I बराबर 0.4 एम्पियर मिल गई है। अब हमें V1 V2 और I1 I2 मतलब सभी की वैल्यू ज्ञात करनी है, जैसे कि क्वेश्चन में आगे लिखा है, आप देख सकते हैं। कह रहा है I1 I2 I3 I5 6 और V1 V2 V3 V5 V6 की गणना कीजिए। पहले हम विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की धाराओं के मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, विभवांतर कैसे ज्ञात करें, हम जानते हैं चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो तीनों पे समान होता है। विभवांतर जो होता है वो तीनों पे समान होता है, और इसमें भी वैसे समान प्रतिरोध लगे हैं तो विभवांतर तो वैसे भी सेम होगा। तो हम ज्ञात कर लेते हैं, अच्छा क्या होगा। तो देखिए, पहले विभवांतर V1 का मान ज्ञात करेंगे, V1 का मान ज्ञात करेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा I/3 × R1, क्योंकि प्रतिरोध R1 के बीच में निकाल रहे हैं। विभवांतर पहले R1 के, अच्छा R2 R3 तीनों पे बराबर होगा, ये तो हम जानते हैं। समांतर क्रम में हमने जो संयोजन ज्ञात करते हैं उसमें भी विभवांतर समान होता है। तो I मतलब टोटल धारा जो डिवाइड हो रही है वो 3 भागों में डिवाइड हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया 3 से, I/3 × R1। तो V1 का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 0.4, धारा लगा दी, बटे में 3 × में 30, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0.4 × 10, तो ये हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 4.0 वोल्ट, 4.0 वोल्ट विभवांतर आ गया। चूँकि विभवांतर हमारा यहाँ पर तीनों पे समान होगा, इसलिए V1 V2 V3 के मान सभी के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि अब दूसरी चीज़ आप ऐसी भी समझ सकते हैं कि तीनों का प्रतिरोध समान है और तीनों में धारा भी बराबर भागों में बट रही है। जब प्रतिरोध समान है तो धारा तीनों बराबर में बटेगी।
I/3 और सभी में वही वैल्यू लगाएंगे और तीनों का प्रतिरोध समान है। वैसे भी हम जानते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके बीच में लगा विभवांतर एक समान रहता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, हम निकालते हैं B4। तो B4 बराबर होगा हमारे B4 के बीच में विभवांतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा IR से। तो R4 I का मान हम जानते हैं 0.4 एम्पियर है इंटू 10, तो लगाएंगे कितना आ गया 4 वोल्ट। अब चौथे प्रतिरोध इसके बीच में जो विभवांतर आया वो कितना आया 4 वोल्ट। अच्छा, R5 और R6 इन दोनों के बीच में देखें तो ये दोनों समांतर में जुड़े हैं तो इन दोनों पे भी प्रतिरोध समान है, और चूंकि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इन समांतर क्रम में विभवांतर जो रहता है वो एक समान रहता है। इनके बीच में विभवांतर निकालते हैं तो देखते हैं कितने आते हैं। B1 B2 B3 और B4 का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। B5 और B6 ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखेंगे B5 और B6 मतलब यहाँ पर विभवांतर क्या होगा। तो B5 यहाँ देखें धारा दो बराबर भागों में बट रही है, दोनों में प्रतिरोध समान है, तो हमने यहाँ क्या किया I/2 इंटू में R5 के बीच में निकाल लेते हैं। और दो बराबर भागों में बट रही है तो इसमें आधी और इसमें भी आधी बह रही होगी, क्योंकि विभवांतर समान प्रतिरोध समान है इसलिए बराबर बह रही है। ठीक है, तो I/2 इंटू R5 का मान लगा दिया। हम जानते हैं R5 पे 40 ओम दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दिया 20 हो गया, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 में तो आ जाएगा हमारा 8.0। और B5 B6 के बीच में विभवांतर जो रहेगा वो समान रहेगा। पहली बात तो प्रतिरोध समान है, और दूसरी चीज़ समांतर क्रम में प्रतिरोधों के बीच में या समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनके बीच में लगा विभवांतर एक जैसा रहता है। तो B5 और B6 का मान कितना आ गया 8.0 वोल्ट। नेक्स्ट हमें I1 I2 I3 और I4 I6 की भी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम वो भी देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर धारा जो है वो 3 बराबर भागों में बट रही है, तीनों में प्रतिरोध समान लगा, इसलिए तीनों में जो धारा बटेगी वो बराबर बटेगी, इसलिए कह सकते हैं हम I1 I2 और I3 के मान समान रहेंगे। और वो कितने के समान रहेंगे, तो 3 बराबर भागों में बट रहा है, टोटल धारा बह रही है तो I/3, तो हम 0.4 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो हमें मिलेगा 0.133 एम्पियर, 0.133 एम्पियर की धारा मिलेगी। तो I1 I2 I3 का ज्ञात हो गया कितनी धारा बह रही है। अच्छा, I4 जो बराबर बहेगी वो टोटल I के बराबर बहेगी। हम जानते हैं I4 I के बराबर होगी, क्योंकि जो करंट यहाँ से निकल रही थी वही करंट यहाँ बहेगी। अच्छा, I5 I6 में कौन सी धारा बहेगी, तो I5 I6 में जो I धारा आ रही थी वो 2 बराबर भागों में बट रही है अब, तो टोटल I/2 तो 0.4/2, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर की। इसमें कितनी एम्पियर की धारा बहेगी 0.2 एम्पियर की। तो हमने सभी क्वेश्चंस इसके फाइंड कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कहीं पर भी कोई स्टेप समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।